खुश आमदीद हतीजे। खालिद साहब, काजिम से आपने जो कुछ कहा क्या वो सच है? जरा एक बार मेरी आंखों में देखकर तो कहिए। मैं नहीं जानता कि उसने आपसे क्या कहा है, मगर शायद जो सुना वो बिल्कुल ठीक सुना। इतने साल गुजर गए और हम खुद फरेबी में जीते रहे, हमें तो इसकी खबर तक भी ना हुई। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ, अपना घर अपने पास ही रखिए। अल्लाह का शुक्र है घर भी मौजूद है और अपनी देखभाल भी कर सकते हैं। हम बेआसरा नहीं हैं। हम काजिम ने जमीनें जरूर बेची हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो आपके रहमो करम का मोहताज हो गया है। मैं जब तक जिंदा हूं उसकी देखभाल करूंगी। मैं हूं उसकी सरपरस्त। अफसोस, अफसोस कि आपने ऐसा कहा। हतीजे, ये किस तरह की बात कर रही हैं? क्या आप मुझे जानती नहीं? क्या लगता है आपको कि मुझे अपनी जायदाद की परवाह है? मुझे नहीं मालूम, शायद कभी मालूम ही नहीं हुआ, या फिर इस शहर की चमक दमक ने आपके लिबास के साथ आपका मिजाज भी बदल डाला। शायद आपको याद नहीं, हमने एक साथ एक मेज में बैठ के खाना खाया है। अच्छे दोस्त रहे हैं हालिस, एक दूसरे के दुख दर्द में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। जिस हालिस को मैं जानती थी वो ऐसा हरगिज नहीं था। जो कुछ आपने कासिम से कहा वो मुझे कहकर दिखाई। जिस तरह उस पर चिल्लाए, मुझ पर चिल्ला के दिखाइए ना। मुझे यकीन दिलाइए कि मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल जाया कर दिए। हतीजे, उस दिन कासिम का रवैया इंतहाई गलत था। उसके कहे हुए अल्फाजों ने मुझे बेबस कर दिया, और न जाने गुस्से में मैंने क्या कुछ कह दिया। अगर आपने ये ना सोचा होता तो आप ऐसा ना कहते। जब मैंने आपके पोते को पहली बार देखा तो मैं खामोश रही, सिर्फ आपकी खातिर अपने घर वालों के सामने कुछ ना कह सकी। वो बदतहजीब लड़का इंतहाई बेशर्मी से सहरान को उसके घर वालों के सामने उठा के ले गया। उसने जरा भी ख्याल नहीं किया कि उसका बाप वहां मौजूद था। बड़ी हैरानी की बात है हतीजे। हाँ, हैरान तो होंगे, जाहिर है हैरान तो होंगे। आपका पोता आपकी तरह बुज़दिल नहीं निकला हालिस। आप मुझ पर गुस्सा हो रही हैं, बातें सुना रही हैं मुझे। कुछ पुरसुकून हो जाइए। आइए हम बैठकर बात करते हैं। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। पहले आप मुझसे वो अल्फाज कहेंगे, वही अल्फाज जिनकी वजह से मैं पूरी रात सो ना सकी।